चलिए, स्वागत है सभी का साथी पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जितने भी अभ्यर्थी सीटेट सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे सेशन के साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि हम लगातार अभी पर्यावरण के थ्योरी क्लासेस कर रहे हैं, सीटेट की सिलेबस पूरा कवर करने वाले हैं उसमें। तो बिल्कुल जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे सेशन के साथ आकर के जुड़ जाइएगा और बिल्कुल इस सेशन को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ जितने भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी एक बार सेशन को शेयर भी कर देंगे, ठीक है। फिर हम आगे की जो भी क्लास है बाकी है उसको हम क्या करने वाले हैं, आज कवर करने वाले हैं। और बिल्कुल हम किसके बारे में देख रहे थे, पेड़ और पौधे के बारे में, क्योंकि सभी को पता है कि पेड़ और पौधे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसमें, सीटेट में। तो बिल्कुल ये आप लोगों के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो वहाँ से हमको एक भी पॉइंट को छोड़ करके नहीं जाना है, ठीक है। तो बिल्कुल ये क्लासेस आप लोगों के बीच जो है वो बिल्कुल निःशुल्क होती है। तो बिल्कुल आप लोगों को निःशुल्क क्लासेस है, तो शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग जोरों से जैसे क्लास को शेयर करिएगा, ठीक है। अच्छी लगी क्लासेस तो बिल्कुल आप लोग लाइव भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम पेड़ पौधे में जो भी बच गए थे कुछ पॉइंट्स, ठीक है, पेड़ और पौधे से, तो उसको हम क्या करने वाले हैं, आज कवर करने वाले हैं। चलिए फिर देख लेते हैं क्या क्या बच गया था, ठीक। तो हमने क्या देखे थे उस दिन पेड़ के बारे में। अच्छा, एक बार सभी चेक करके बता दीजिएगा कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। चलिए, शिमला जी, मुन्नी जी, एक बार आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार आप लोग चेक करके बता देंगे कि वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, ठीक है। फिर आज का सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है कि नहीं एक बार बता देंगे कमेंट के माध्यम से। फिर बिल्कुल हम आज का सेशन क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम बिल्कुल देखने वाले पेड़ और पौधे के बारे में। तो पेड़ और पौधे के बारे में हमने दूसरे क्लासेस में क्या किया था, बिल्कुल चर्चा किए थे इसके बारे में कि पेड़ क्या होता है भाई। तो ये एकदम विशाल क्या होती है, इनकी जो लंबाई होती है हमेशा कैसे रहेगी, विशाल रहेगी, जो अलग अलग भागों से मिलकर के बना रहेगा। जैसे ये जड़ इसमें पाया जाएगा, फिर तने से शाखा निकले रहेंगे, फूल पत्ती, ये सारी चीज़ें इसमें क्या होता है, पाया जाता है। तो बिल्कुल ये कैसे होते हैं, एकदम विशाल होते हैं। वही अगर हम किसके बारे में देखें, पौधे के बारे में, तो पौधे कैसे होते हैं, ये पेड़ से बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, छोटा होता है। कैसा होता है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। तो पौधे के बारे में कुछ पौधे हैं जो छूट गया था, उसके बारे में हमको क्या करना है, आज देखना है। जैसे हमने उस दिन कौन कौन से पौधे के बारे में देखा था, तो उस दिन हमने क्रैक्टस के बारे में देखा था, निफेंथिस के बारे में देखा था कि ये रेगिस्तानी होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ये सब रेगिस्तानों में पाया जाता है, ठीक है। हमारे जो पूर्वोत्तर भारत है, मेघालय, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो बिल्कुल आपको कहाँ पे पाया जाते हैं उसको भी इसको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं पेड़ में एक बच गया था, कौन सा पेड़, खेजड़ी पेड़। लिख लेंगे इसके बारे में, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। खेजड़ी पेड़, ठीक है, छूट गया था थोड़ा सा। खेजड़ी का जो वृक्ष है उसके बारे में, वृक्ष और पेड़ एक ही होते हैं ना, जानते हो ना सभी। चलिए, खेजड़ी के वृक्ष के बारे में आप लोगों को जानना है कि जो खेजड़ी है, ठीक है, इनके वृक्ष मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है जो खेजड़ी का वृक्ष है वो कहाँ पाया जाता है, तो रेगिस्तान में, ठीक है। ये कहाँ पाया जाएगा, तो बिल्कुल आपको याद रखना है जो हमारे भारत है, ठीक है, भारत के कहाँ पाया जाएगा, रेगिस्तान में। तो सभी को पता है हमारे भारत में रेगिस्तान कहाँ है, तो बिल्कुल कहाँ अपने को देखने को मिलता है, रेगिस्तान जो है वो राजस्थान में देखने को मिलता है। तो बिल्कुल राजस्थान में ही ये पेड़ जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि यह रेगिस्तान में पाया जाने के साथ साथ ये कौन सी जगह पर पाया जाता है, जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जहाँ पानी की कैसे होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब एकदम सूखा इलाका में क्या पाया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा पाया जाएगा, जहाँ पे पानी की एकदम किल्लत होगी वहाँ पे, ठीक है, पानी की बहुत ज़्यादा क्या होती है, ज़रूरत होती है, वहाँ पे ये क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। कौन सा पेड़, जो खेजड़ी का वृक्ष है। अब इसके बारे में कुछ हम पॉइंट्स देखते हैं जहाँ पे एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता है। तो बिल्कुल आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे याद रखना है। तो सबसे पहले तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये रेगिस्तान में पाया जाएगा, ठीक। रेगिस्तान पे भी ऐसे इलाके में पाया जाएगा जहाँ पे बिल्कुल पानी की क्या होती है, किल्लत होती है, कमी होती है। सबसे पहले तो इसका याद रखना, ये एक छायादार वृक्ष है। क्या वृक्ष है, छायादार वृक्ष है। आप लोग एक बार YouTube में सर्च करके देखिएगा, ठीक है, छायादार। इसका वृक्ष आप लोगों को बिल्कुल जो बबूल के वृक्ष होते हैं ना वैसे दिखाई देंगे, ठीक है।
छायादार वृक्ष है मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर कोई काम करने के लिए, जैसे कोई रेगिस्तान में कुछ जा रहा है, जैसे ऊँट वूट वगैरह है ना, कोई चारावा है ऊँट का, तो यहाँ पे बैठने का ये बिल्कुल क्या आता है, काम आता है। मतलब छाया दे रहा है तो बिल्कुल छाया में ही बैठेंगे सभी, तो ये एक छायादार वृक्ष होती है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ से याद रखना है, इसके जो पेड़ है, ठीक, इसका जो पेड़ का जो छाल है वो बहुत क्या है, यूजफुल है। इसके पेड़ के जो क्या होते हैं, छाल होते हैं, उसमें क्या करने का काम किया जाता है, तो इसकी जो छाल होते हैं उसमें दवाई भी बनता है। ठीक है, पेड़ के छाल से क्या बनाई जाती है, तो दवाई बनाई जाती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, छायादार वृक्ष होते हैं, पेड़ के छाल से क्या बनाई जाती है, तो बिल्कुल यहाँ पे दवाई बनाई जाती है। और एक चीज़ और याद रखना है कि इसकी ये वृक्ष है तो कभी ना कभी तो लकड़ी बनेगा ही बनेगा, तो इसकी लकड़ी में कभी भी कीड़े नहीं लगते, लकड़ी में कभी भी कीड़े नहीं लगते। ठीक है, मतलब इसका जो लकड़ी है वो कैसे रहता है भाई, तो बहुत ज़्यादा ये कैसा रहते हैं, एकदम मजबूत रहता है, जहाँ से आप लोग फर्नीचर वगैरह ये सब भी क्या कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, है ना। तो ये खेजड़ी के वृक्ष की कुछ क्या है, क्वालिटीज़ है जिसको आप लोगों को याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है कि इसकी जो फलियाँ होती है, ठीक है, मतलब बीज बोल सकते हैं, जो फलियाँ होती है, तो फलियों का क्या बनाया जाता है, तो आपको याद रखना है इसकी फलियों का सब्जी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है भाई, सब्जी बनाया जाता है। तो ये भी पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। आपको देते हैं किसमें, कूट में दे देंगे कि इसमें से कौन सा जो कथन है वो खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही है या सही नहीं है। तो आपको इतने पॉइंट अगर आपको पता है खेजड़ी वृक्ष के बारे में, तो बिल्कुल आप यहाँ से क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप गलत नहीं करते हैं। ठीक है भाई, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि खेजड़ी जो वृक्ष है वो राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान रेगिस्तान में, राजस्थान के जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की क्या होती है, ज़रूरत होती है। इसका जो वृक्ष होता है वो कैसा होता है, छायादार होता है, मतलब कहीं ना कहीं हमको छाया देने का ये काम करता है। इसके पेड़ के जो छाल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसके पेड़ की जो छाल से क्या बनाई जाती है, दवाई बनाई जाती है। तीसरी चीज़ हमको यहाँ से याद रखना है कि इसकी जो लड़की है क्या, लकड़ी, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, लकड़ी, ठीक। चलिए, इसकी लकड़ी में कभी कीड़े नहीं लगते हैं, तो ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो फिर इसके लकड़ी में कभी कीड़े नहीं लगते, तो बिल्कुल इसका लकड़ी में क्या होता है, फर्नीचर बनाने के काम आते हैं। और फलिया का इसका क्या बनाया जाता है, तो बिल्कुल सब्जी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को इतने पॉइंट्स याद रखना है। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए, अब देखते हैं, ये तो वृक्ष के बारे में था। फिर वृक्ष के बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब आप लोगों को याद रखना है किसके बारे में, पौधे के बारे में। चलिए, अब कुछ पौधे हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, पौधे क्या होते हैं, तो वृक्ष हमने देखा था कि विशालकाय क्या होती है, एक संरचना होती है जो बहुत सारे भागों से मिलकर के बना होता है, जिसमें हम फूल वूल को भी देखेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। पहले पौधे के बारे में देख लेते हैं कि पौधे क्या होता है। तो आपको याद रखना है, पौधा क्या होता है, वृक्ष का ही एक छोटा रूप होता है। वृक्ष विशालकाय संरचना होती है, लेकिन पौधा क्या होता है, जस्ट उसके उल्टा ये कैसा रहेगा, हमेशा एकदम छोटा सा क्या रहेगा, एक संरचना रहेगा। एकदम छोटा भी नहीं बोल सकते, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, तो पौधे भी बहुत प्रकार के होते हैं, आप लोगों को याद रखना है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं इनके प्रकार, पौधों के प्रकार। तो सभी को पता है पौधे क्या है, ये सब सारी चीज़ों को आप लोगों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी सीटेट का है टॉपिक तो पढ़ाना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ से सभी को पता है भाई कि पेड़ क्या है, पौधे क्या है, आपके एकदम क्या है, लॉजिकल क्वेश्चंस है। कहीं ना कहीं आपने इसको स्कूल्स में पढ़ा है। अगर कोई टीचर है, जैसे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो उनको तो और ये नहीं पढ़ने की ज़रूरत होती, क्योंकि जब आप इन्वायरमेंट, हिंदी ये सब पढ़ाते हो, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाते हो, तो बिल्कुल यहाँ से आप एकदम क्या बना लेते हो, ईजिली तरीके से क्वेश्चंस को बना लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हम पेड़ के प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या, साख। चलिए, साख के बारे में देखते हैं, साख है क्या। ठीक, तो साख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हर्ब। क्या बोला जाता है, हर्ब बोला जाता है, हर्ब्स। ठीक, ये बोल सकते हैं। अब ये है क्या, तो साग जो क्या है, ये भी पौधे का क्या होता है, एक पार्ट्स होता है, एक इसका क्या है, प्रकार है, जिसका जो तना है, ठीक है, इसका जो तना है वो कैसा रहता है, एकदम मुलायम होता है। तना कैसा रहेगा, मुलायम रहेगा। सभी ने देखा है साग, जितने भी आप लोग खाते हो, पालक भाजी, मेथी, धनिया,
ठीक, अभी सर्दी में आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगा एकदम हरी हरी सब्जी, ताजी ताजी, जो हर मौसम में हमको सब्जी नहीं मिलती। वो हर सब्जी जो है वो हमको कौन से मौसम में देखने को मिलता है, तो ठंडी की मौसम में, और बहुत अच्छी भी लगती है ठंडी की मौसम। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको एक से एक सब्जी देखने को मिल जाएगा। और यही से इसका तना कैसा रहेगा, हमेशा मुलायम रहेगा। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि इसके तने का जो कलर है, ठीक है, कैसा रहता है, हरा। इसके तना कैसा रहता है, हरा। मतलब वो भी कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, तो हमको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, इसका आकार कैसा होगा, तो आकार बहुत छोटा होता है, आकार बहुत छोटा होता है। मैंने किसके अंतर्गत रखा है इसको, पौधे के अंतर्गत। ठीक है, तना मुलायम रहेगा, हरा कलर का रहता है, और इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है भाई, तो बहुत छोटा होता है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और ये कैसा होता है, बहुत ही मुलायम होता है। चलिए एग्जाम्पल्स बताएंगे इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे। तो बिल्कुल जो भी आप लोग खाते हो, जैसे मेथी हो गया, ठीक, धनिया हो गया, ठीक, और क्या हो गया, पालक हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो साग के अंतर्गत। साग मतलब सब्जी जी, जो आप लोग खाते हो, वेजिटेबल्स, जिसको हम हर्ब्स भी बोल सकते हैं, तो बिल्कुल ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर है इतना। चलिए अब इसके क्या देख लेते हैं, कुछ टाइप्स देख लेते हैं। कुछ कुछ सब्जी है जो कहाँ से आए हैं, इसको पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में बार बार। ठीक है, ऐसे कौन से सब्जी है जो खराब नहीं होती है, और कौन से है जो जल्दी से खराब हो जाती है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ से आप लोगों को कुछ पॉइंट्स को क्या रखना है, याद रखना है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। हम जो खाने का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं खाने में, वो बिल्कुल क्या होता है, साग होता है, जिससे हमको क्या मिलती है, भरपूर आयरन की मात्रा जो है वो इसमें उपलब्ध रहती है। तो बिल्कुल यहाँ से इस पॉइंट्स को आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे जितने भी हम सब्जियों का यूज़ करते हैं, तो आप लोग बताइए कि सभी सब्जियाँ यहाँ पे इंडिया से आया होगा क्या, भारतीय सब्जियाँ है क्या सभी के सभी, तो नहीं। हम पे बहुत मतलब स्टार्टिंग से जो अंग्रेज है क्या करते आए हैं, एकदम से हम पर गुलाम, मतलब हाँ, हम उनके क्या थे, गुलाम थे। ठीक, तो बिल्कुल वहाँ पे जो क्या थे, अंग्रेज़ थे, वो कहीं ना कहीं क्या किए हैं, बहुत सारी हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो उन्हीं के लाए हुए हैं। जैसे सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो उन्होंने कुछ ना कुछ लाए हैं। ठीक है, फिर कौन कौन आए थे, डच, ब्रिटिश, ऐसे ही सब आते गए, डेनिस, है ना। तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा कुछ लाया गया है। तो चाइना से कुछ चीज़ें आई है, अमेरिका से आए हैं, दक्षिण अफ्रीका से आए हैं, दक्षिण अमेरिका से आए हैं। तो ये सारी चीज़ को हमको याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है। तो चलिए इसमें से कौन कौन सी सब्जी है जो बाहर से आए हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को हरी सब्जी भी खाना है भाई। ये क्या होता है, माइंड को हमेशा स्वस्थ रखता है, आयरन की आपको क्या करता है, बिल्कुल आपको आयरन देता है ये। ठीक है, प्लस आपको हमेशा ये जवा रखता है। तो बिल्कुल आपको फास्ट फूड ना खा के सबसे ज़्यादा आपको हरी सब्जियों का क्या करना है, यहाँ पे सेवन करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा, एक तो हरी मिर्च, हरी मिर्च। ठीक, हरी मिर्च को मैंने किस में लिख दिया, हरा कलर में लिख दिया। फिर एक आ जाएगा यहाँ पे टमाटर। टमाटर कैसा होता है, लाल होता है, तो मैंने इसको लाल में लिख दिया। और एक आपको याद रखना है किसको, आलू को। ठीक है, तीनों चीज़ को याद रखना है। जब हरी मिर्च और टमाटर दोनों में हम धनिया पत्ती डाल देते हैं, तो बिल्कुल हम वहाँ पे सिलपट्टा चटनी पीसते हैं, और बासी खाने का काम आता है, या तो क्या फरा खाने का। ठीक, तो बिल्कुल यहाँ से आपको हरी मिर्च और टमाटर को याद रखना है, और इसके साथ आलू। ये जो तीनों हैं ये कहाँ से आया है, तो आपको याद रखना है ये जो तीनों सब्जियां हैं वो कहाँ से आया है भाई, तो बिल्कुल कहाँ से आया हुआ है, साउथ अफ्रीका से आया है। ठीक है, ठीक है, कहाँ से आया है, साउथ अफ्रीका से। ठीक, क्योंकि कभी कभी ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जो सब्जी है ये कहाँ की देन है, किस देश से आया हुआ है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कहाँ से आया है ये, तो बिल्कुल साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से आया है ये। ठीक, याद रहेगा सभी को, कहाँ से आया है, साउथ अफ्रीका से। ठीक, अच्छा अमेरिका जी, साउथ अमेरिका से। ठीक, अफ्रीका बोल डाली, सॉरी। तो आपको याद रखना है एक हरी मिर्च, टमाटर, आलू, जो हमारे सब्जी का, अगर हमारे यहाँ सब्जी भी नहीं है, आलू है, टमाटर है, तब भी हम बिल्कुल हमारे लिए क्या होती है, फेवरेट होती है, सबके घर में रहना एकदम ज़रूरी है। इसके बिना कोई भी सब्जी नहीं बन सकती। आप गोभी भी बनाते हो तो उसमें आप टमाटर क्या डालते हो, आलू डालते हो, टमाटर डालते हो, मिर्ची डालते हो। ये तीनों इतना ज़्यादा मेन होता है हमारी सब्जी का कि इसके बिना हमारी जो सब्जी है वो कैसे होती है, हमेशा अधूरी रहती है। इसको अगर आप नहीं डालोगे तो बिल्कुल आपका सब्जी जो है वो थोड़ा सा भी उसमें स्वाद नहीं आएगा। तो ये तीनों जो मेन है सब्जी का वो कहाँ से आया है, तो आपको याद रखना है साउथ अमेरिका से ये तीनों सब्जी जो है वो आया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम गोभी और मटर। ठीक, जब गोभी और मटर, आलू एक साथ हो जाते हैं तो बिल्कुल ये कैसे हो जाती है, स्वाद में और
क्या लगा देती है, एकदम तहलका मचा देती है। ठीक, तो गोभी और मटर, आलू नहीं ऐड करना है ना, क्योंकि आलू कहाँ से आया हुआ है, तो आपको याद रखना है साउथ अमेरिका से आया हुआ है। ठीक, आपको याद रखना है जो गोभी और मटर है ये आया हुआ है यूरोप से। कहाँ से आया हुआ है भाई, यूरोप से आया हुआ है, तो बिल्कुल इसको आप लोगों को याद रखना है। साउथ अमेरिका से कौन कौन सा, एक टमाटर, मिर्ची, आलू और कौन सा, गोभी और मटर, ये कहाँ से आया है, तो बिल्कुल आपको किसको याद रखना है, यूरोप को याद रखना है। याद रहेगा सभी को। चलिए उसके बाद हम देखते हैं क्या है, कॉफ़ी बीन्स है। ठीक है, कॉफ़ी बीन्स है और भिंडी है। जो भिंडी है और बीन्स है, ठीक, सेमी भी जिसको बोलते हैं हम, बीन्स, चुचुटिया, ये सब आप लोग जो बोलते हो, ठीक, बरबट्टी है ना जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कहाँ से आया है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है इसको। ये कहीं ना कहीं किसकी देन है, अफ्रीका की। ठीक है, कहाँ की देन है ये, अफ्रीका की, अफ्रीका। ठीक, उसके बाद लास्ट आपको एक चीज़ और याद रख लेना है, किनका, सोयाबीन का, सोयाबीन का। ठीक, सोयाबीन कहाँ से आया हुआ है, तो बिल्कुल ये कहाँ से आया हुआ है, चीन से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है भाई, ये बिल्कुल चीन से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इतना आया समझ में सभी को। चलिए, तो इसको आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। हाँ बिल्कुल शिमला जी, पत्ता गोभी या फूल गोभी दोनों को लिख सकते हो आप। हाँ, दोनों के दोनों यहीं से आया है। ठीक, सिलपट्टी और रायपुर के पास एक, हाँ ठीक, सिलपट्टा जो चटनी होता है ना जी, जिसको सिल और लोढ़ा में पीसा जाता है उसको सिलपट्टा चटनी बोलते हैं। जैसे हम लोग बासी के साथ खाने के लिए पीसते हैं ना उसको, ठीक, मिर्ची और मस्त धनिया टमाटर ये सब डाल के। तो बिल्कुल क्या क्या यूज़ हो रहा है उसमें, मिर्ची और टमाटर और आलू, ये कहाँ से आया है, साउथ अमेरिका से। फिर गोभी और मटर यूरोप से, भिंडी और बीन्स अफ्रीका से, और सोयाबीन कहाँ से आया है, तो चीन से। क्योंकि जब आप हिंदी में भी पढ़ते हो, पुर्तगाली शब्द पढ़ते हो, ठीक है, अरबी पढ़ते हो, फारसी पढ़ते हो, कहाँ कहाँ से आया है ना, जो विदेशी शब्द है, विदेशज जो शब्द है हिंदी में, तो इसको भी कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो ऐसे ही करके आप लोग इसको क्या रखेंगे, याद रखेंगे। क्लियर है सभी को? हाँ चलिए ठीक है, आया समझ में। अब देख लेते हैं, हाँ चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, तो यहाँ से आप लोगों को इतना याद रहेगा। अब इसमें से चलिए मैं आप लोगों को कुछ लिस्ट दे रही हूँ और पूछ रही हूँ कि इसमें से कौन कौन सी सब्जी जो है वो क्या रहता है, बहुत दिन तक रह सकता है। चलिए, जल्दी से जो खराब हो जाते हैं उसकी, क्योंकि ये आता है कभी कभी, जल्दी से खराब होने वाली सब्जी, ठीक, और ज़्यादा समय तक रहने वाली सब्जी, ज़्यादा समय तक रहने वाली। ठीक, चलिए बताते जाइए। अब मैं आपको पूछूं अगर टमाटर, तो टमाटर ज़्यादा समय तक रहता है कि जल्दी से ख़राब हो जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी। जो टमाटर है वो ज़्यादा समय तक रहता है कि जल्दी से ख़राब हो जाता है। ठीक, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए आप सभी। टमाटर के बारे में आपको बताना है, ये जल्दी से ख़राब हो जाता है कि रहता है। तो आपको याद रखना है जो टमाटर है वो जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो टमाटर को हमको कहाँ पर रखना है, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार। ठीक है, तो बिल्कुल टमाटर कैसा है, जल्दी से ख़राब होने वाले। अगर मैं आलू की बात करूं तो आलू को हम बहुत दिनों तक क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन जिनके यहाँ फ्रीज है बिल्कुल 1 सप्ताह तक आप लोग रख सकते हो, किसको, टमाटर को, उसके बाद आप लोग नहीं रख सकते हो। लेकिन जिनके यहाँ फ्रीज नहीं है 2 दिन में ही वो कैसा हो जाएगा, ख़राब हो जाता है। गर्मी के दिन में आप लोग 2 दिन रख के देखना, टमाटर को बिल्कुल भी नहीं रह पाता ना, बहुत जल्दी ये क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। आलू को हम क्या महीनों तक क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ईवीएस में सिंड्रोम्स को कहाँ से कर रहे हैं। चलिए अच्छा, आप लोग का बात चल रहा है। ठीक, चलिए मैं किसकी बात करूँ, केला की। केला को क्या कर सकते हैं, तो देखना केला, अगर आप पके भी केला लेते हो तो वो भी क्या हो जाता है, जल्दी से ख़राब हो जाता है कि नहीं। तो केला भी क्या है, एकदम जल्दी से ख़राब होने वाला क्या है, सब्जी भी है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाँ फल भी बोल सकते हैं। फूल गोभी भी क्या है, जल्दी से ख़राब होने वाला है। खीरा को बताएंगे जल्दी से, खीरा ये ज़्यादा समय तक रहने वाला है कि ख़राब होने वाला है, खीरा को बताएंगे। तो खीरा भी कहीं ना कहीं जल्दी से ख़राब हो जाता है। ठीक है, अंगूर भी कहीं ना कहीं जल्दी से ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आपको किसको याद रखना है, बैगन को याद रखना है। बैगन भी कहीं ना कहीं जल्दी से क्या हो जाता है, ये ख़राब हो जाता है। अब चलिए जो जल्दी से ख़राब नहीं होता उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आलू देखना है, आलू के बाद लौकी,
ठीक, लौकी को भी बहुत दिनों तक रख सकते हैं, क्योंकि लौकी का जो ऊपरी परत होता है वो कैसा होता है, एकदम मोटा होता है, उसका चमड़ी ही मोटा होता है, तो इसको हम बहुत दिन तक रख सकते हैं। प्याज, प्याज सभी के घर में रहता है, जो कि हम एक बोरी लेकर के रख दिए रहते हैं और उसको महीनों तक क्या करते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं। ख़राब होता है क्या? बहुत कम ख़राब होता है ये भी ख़राब होता है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होता, लेकिन ये क्या होता है, बहुत कम ख़राब होता है। ठीक है, जैसे कुछ को किसी चीज़ का जैसे इसको एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है तो क्या हो जाता है, ये ख़राब हो जाता है। नाशपाती, इसको भी हम बहुत दिन तक क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। चीकू हो गया, चीकू को हम बहुत दिन तक रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। अदरक ख़राब नहीं होता। आप लोग वो सुने हो, क्या बोलते हैं जिसमें वो दवाई बनती है, उसको कुछ तो बोलते हैं, अदरक का जो सूखा वाला रहता है उसको याद नहीं आ रहा मुझे, आप लोग कमेंट करके बताइए। जब अदरक सूख जाता है तो इसको क्या बोला जाता है? ठीक, जो दवाई बनाई जाती है, जो गर्भवती महिला होती है उन लोगों के लिए सौंठ बोला जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम बहुत दिन तक क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जब ये सूख जाता है तो ये क्या बन जाता है, सौंठ बन जाता है। अनानास, अनानास, इसको भी हम कई दिनों तक क्या कर सकते हैं, स्टोर करके। एक क्वेश्चन आया था सीटेट में, जब मैं उस टाइम एग्ज़ाम दे रही थी सीटेट का, तो कि एक घर में क्या है, जैसे एक बच्चे आम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो हर टाइम मतलब हर महीने उनको खाना पसंद करते हैं। तो आप लोग बताइए कि आम को वो कैसे टाइप, क्योंकि आम कैसा होता है, जल्दी से वो हो जाता है ना, ये जल्दी से क्या ख़राब होने वाली चीज़ है आम जो है वो। तो आम को ऐसे बहुत दिन तक कैसे स्टोर करके रखा जाएगा कि उनको हम बहुत महीनों तक क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। स्टोर करके कैसे रखेंगे? तो बिल्कुल वहाँ पे ऑप्शन में था बहुत सारे, जिसमें वहाँ पे एक और था कि हम आम का बिल्कुल एक तो अचार के रूप में बना सकते हैं, या तो एक मुरब्बा बना सकते हैं, या तो हम उसका आम पापड़ भी बना सकते हैं। ठीक, तभी तो हम लोग आम को ऐसे बना देते हैं ना, क्योंकि इसका सीज़न एक ही आता है, सिर्फ ये गर्मी में ही होता है, हर टाइम तो नहीं होता। तो बिल्कुल ऐसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि आपको ये पता है कि नहीं कि अगर हम आम को हर साल खाना चाहते हैं, साल में साल भर हम खाना चाहते हैं, तो हम इसको कैसे स्टोर करके रख सकते हैं? तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आम पापड़ बना दो, अचार बना दो, मुरब्बा बना दो, ऐसे करके हम उसको साल भर क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। सभी को पता है कि सभी के घर में अचार वचार ये सब होता है। हाँ, बिल्कुल सही है मोनिका जी, जब मैं उस टाइम दिला रही थी 2-3 साल पहले की बात है। ठीक है, और जब मैं स्टार्टिंग में दिलाई, मतलब मैं 2 बार दिलाई थी, दोनों मेरा 90+ नंबर आया था सीटेट में। तो उस टाइम ना इतने मतलब उसी टाइम से ना, जब मैं दिलाई उस टाइम से पूरा कूट आधारित क्वेश्चन पूछे गए। जब मैं एक बार दिलाई थी ना, तो वो वाला भी आया था, ऑनलाइन भी दिलाई थी। ठीक है, तो उस टाइम ना एकदम सिंगल क्वेश्चन आते थे, ईजी भी आता था। ठीक है, जब कंप्यूटर में होता था तो, लेकिन जैसे ही ऑफलाइन लेना स्टार्ट किए जो CBSE वाले हैं, तो बिल्कुल वो पूरा इतना ऐसे क्वेश्चंस दिए कि आपको पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता। सीटेट ऐसा है कि आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, बस आपको वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करने आना चाहिए। ठीक, कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, एक क्वेश्चंस को आप कितने टाइम में पढ़ के मतलब अपने दिमाग में मतलब बैठा पा रहे हो, या बिल्कुल उसका आंसर आप कर पा रहे हो। तो वहाँ पे अगर आप टाइम मैनेजमेंट क्वली आप लोग कर लिए, तो बिल्कुल आपका सीटेट, अगर नहीं भी पढ़े रहोगे अच्छे से की बात कर रही हूँ, क्योंकि नहीं पढ़े रहोगे तो कोई ज़रूरी नहीं आपका निकल जाएगा, क्योंकि आप बिल्कुल यहाँ पे 83 क्या OBC ST SC के लिए लाना पड़ता है। ठीक, जो जनरल होता है उसको 90 लाना पड़ता है। तो ये नंबर ऐसे ही नहीं आ जाएगा ना, जब तक आप नहीं पढ़ोगे ये आएगा ही नहीं। तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करने आना चाहिए, कि मुझे 1 मिनट में कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या देना है, कैसे पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। ठीक, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, 3 लेयर में आप क्या करोगे, एग्ज़ाम दोगे 3 स्टेप में। ठीक है, कितने स्टेप में, 3 स्टेप में आप एग्ज़ाम दीजिएगा, तभी कहीं ना कहीं आपका जा कर निकलेगा। सबसे पहले आप लोग पहले वाले जो स्टेप रहेंगे उसमें क्या करोगे, पूरा क्वेश्चंस को पढ़ोगे। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस का आंसर आपको फट से आ रहा है और एकदम पता है आपको कि यही क्वेश्चन जो है वो 100% इसका आंसर सी होगा, मतलब सी होगा, तो बिल्कुल आप उसको क्या करते जाएंगे, बनाते चले जाएंगे। ठीक, एक बार क्वेश्चंस पढ़ेंगे, बिल्कुल अगर आप लोगों को लगता है इसका आंसर 100% सही है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग लगाते जाओगे। तो ऐसे ऐसे करते, मान लो जो आपका 150 नंबर का क्या है क्वेश्चंस है, तो 150 नंबर में क्या पता आपका 60 क्वेश्चन ऐसे ही बन गया। ठीक, एकदम 100% वाला, चलो 60 भी नहीं बना क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहता, 50 क्वेश्चन ऐसे बना लिए आप। ठीक, उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में 50-50 क्वेश्चंस को पकड़ोगे। ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर आपको पता तो है, लेकिन आप क्या हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। कैसे कंफ्यूज हो रहे हो, ए है कि बी है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये तो मैंने काट दिया, दोनों नहीं हो सकते, लेकिन ये दोनों में से एक तो है।
सेकेंड स्टेप में आप ये ऐसे वाले क्वेश्चंस को पकड़ोगे, कहीं ना कहीं तो इसका आंसर आपको आएगा ही आएगा ना कि हाँ यही हो सकता है। आप कहीं ना कहीं आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करोगे वहाँ पे। तीसरे स्टेप में आप क्या करोगे, जो नहीं बन रहा है बिल्कुल उसको बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि तीसरे में तो जो नहीं बन रहा है वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बनाने की कोशिश आप करेंगे, नहीं बना तो बिल्कुल आपको जय माता दी करके क्या मार देना है, जय बजरंग बली करके तुक्का लगा देना है वहाँ पे, ठीक है। क्या पता आपका अगर 50 क्वेश्चंस भी वहाँ पे आपने नहीं बनाए और 50 क्वेश्चन भी आपने तुक्का लगाया तो उसमें से 20 क्वेश्चन, एकदम मिनिमम की बात कर रही हूँ ना, मैक्सिमम तो आपको 30 भी हो सकता है, मैक्सिमम अगर 20 क्वेश्चंस भी सही होते हैं तो आप बिल्कुल क्या हो सकते हो, यहाँ पे आपका निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपने 60 भी किए हैं और आपने 20 क्वेश्चंस भी करते हैं तो आपका क्या हो सकता है, मतलब एकदम करीब रहेंगे बिल्कुल, वहाँ पे आपका निकलने के क्या रहेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, टाइम बहुत इसमें ज़रूरी होता है शिमला जी, तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों को, क्योंकि मैं इस चीज़ की खुद गुप्त भोगी हूँ, ठीक है, तो यहाँ से इतना याद रहेगा सभी को। चलिए आगे बढ़े, फिर हमको देखना है किसके बारे में, झाड़ी के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। चलिए झाड़ी क्या है, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पौधे के बारे में, तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। फिर आप लोग बोलोगे कि मैम आप झाड़ी के बारे में नहीं बताए थे हमको, तो झाड़ी भी किसके अंतर्गत आएंगे, पौधे के अंतर्गत आएंगे। ये भी क्या होता है, पेड़ का छोटा रूप होता है, ठीक। जैसे आप लोग गुलाब देखते होंगे, गुलहर का फूल देखते होंगे, ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल झाड़ी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ से आप लोगों को याद रखना है इसका जो आकार है, ठीक, आकार साग से क्या होता है, साग से क्या होता है, बड़ा होता है। साग से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि साग तो कैसा होता है जी, एकदम छोटा पौधा होता है जिसका हम लोग खुद क्या बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं क्या होंगे, एक बड़े मतलब एक छोटे वृक्ष आप बोल सकते हो, छोटे वृक्ष बोल सकते हो इसको, ठीक। बड़े वृक्ष नहीं बोल सकते उसको, आप क्या बोल सकते हो, छोटे वृक्ष बोल सकते हो, ठीक। जिसका तना कैसा होता है, इसका तना कठोर होता है और तने का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। कठोर होता है और कैसा होता है, बिल्कुल भूरा होता है, ठीक है। शाखाएं इसके और इसके तने से, मतलब हाँ इसके तने से क्या निकले होते हैं, शाखाएं निकले होते हैं, ठीक। ये क्या होते हैं, झाड़ी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स देखते हैं तो बिल्कुल आपको गुलाब का वृक्ष मतलब गुलाब का जो क्या है, झाड़ है, वो देखने को मिल जाएगा। तो गुलाब क्या है, छोटा वाला वृक्ष है, उसको हम क्या बोलते हैं, झाड़ बोलते हैं, ठीक। एक गुड़हल आप लोग देखते हो, जिसको छत्तीसगढ़ी में हम क्या बोलते हैं, दसमत का फूल बोलते हैं, ठीक। ये भी किसके प्रकार हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपको याद रखना है किसको, स्क्रब्स को, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, आपके झाड़ी हो जाएंगे, ठीक। वृक्ष को मैंने बढ़ा दिया। चलिए थोड़ा सा लता के बारे में देख लेते हैं। लता क्या है इसी में, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, लताएं, ठीक है भाई। चलिए लताएं के बारे में बताएंगे, क्या होते हैं ये, इसको क्रीपर्स भी बोलते हैं ना, क्रीपर्स भी बोला जाता है लता को। चलिए लता के बारे में आपको देखना है कि जो लता है वो कैसे होते हैं, एक पौधे होते हैं, ठीक। ये भी क्या है, पौधे का ही प्रकार है, क्योंकि मैं पौधे के प्रकार के अंतर्गत पढ़ा रही हूँ आपको। तो क्या है, ये पौधे का ही एक प्रकार है, ठीक। जिसमें क्या होता है, इसकी जो क्या होती है, तने होती है, मतलब इसमें ये कैसा होता है, बहुत बड़े भूभाग पर ये क्या रहेगा, फैला हुआ रहेगा। सभी जानते हो ये कैसे होते हैं, जो इनकी लताएं होती है ना, ये कैसे होते हैं, कमज़ोर होते हैं। जो इनकी क्या होती है, तने होती है, वो कैसे होती है, कमज़ोर होती है, बहुत ज़्यादा। अब कमज़ोर है, ठीक। हम एक पौधे के बारे में अगर बात करते हैं तो बिल्कुल इनकी जो टहनियाँ हैं, जो क्या है, इसके तना है, वो कैसा है, कठोर है, तभी तो ये इसको क्या किया कर पाया है, इसको अपने ऊपर रख पाया है। लेकिन सोचो अगर ये एकदम कैसा होता, हिलता डुलता होता, ठीक है, कमज़ोर होता, तो ये अपने ऊपर इसको रख पाता क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो वैसे ही कौन होता है भाई, लता होता है। सभी को पता है, जैसे सेमी का आप लोग देखते होंगे, बरबट्टी देखते होंगे, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं लता है, ठीक है। और कमज़ोर होते हैं, स्थिर नहीं होते, और किसी न किसी पर ये क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, दूसरे पौधों पर यह क्या रहता है, निर्भर होता है, ठीक, निर्भर होते हैं। यहाँ से इसको याद रखना है। अब ये 2 प्रकार से होते हैं भाई, कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। पहले आपको याद रखना है कौन, विसर्पी लता, विसर्पी लता, विसर्पी,
विसर्पी लता। ठीक, लता के दो प्रकार हम देखते हैं, एक कौन सा, एक विसर्पी लता इसके अंतर्गत आ जाएंगे, और दूसरा आपको याद रखना है कौन से लता के बारे में, तो बिल्कुल आरोही लता। ठीक है, चलिए मैं कमेंट नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, कमेंट देखो ना तो फिर चलिए वहाँ से बहुत दूर हो जाता है। मैं मोबाइल ऑन करके देख लेती हूँ थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद साध्या एकेडमी को, जो डीएलएड कैंडिडेट जो भी बिल्कुल रजनी जी, हमारे यहाँ ऐसे ही है ना, हम लोग भी जाएंगे अभी समर्थन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भाई सभी क्या किए हैं, अपना मेहनत के बलबूते पर वहाँ तक रैंक लेके आए हैं। और आपने क्या किया था, 2900 जितने भी बीएड थे, है ना, जिन चलिए सॉरी, अब दे रहे हैं, मैं शायद माइक को ऑन करना भूल गई थी। ठीक है, चलिए सॉरी सॉरी सभी को।
ठीक, तो सबसे पहले हम लता के टाइप्स देखते हैं। लता के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। एक कौन सा? विसर्पी लता, दूसरा कौन सा? आरोही लता। जो विसर्पी लता है वो क्या होता है, ज़मीन के जो बहुत बड़े भूभाग होते हैं उसमें क्या होते हैं, फैले हुए रहते हैं, जिसको किसी भी वृक्ष की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये खुद पे कैसे होते हैं, एकदम डिपेंड होंगे। वही हम किसके बारे में बात करें, आरोही लता के बारे में। तो जो आरोही लता होते हैं वो कैसे होते हैं, ये खुद से खड़े नहीं हो सकते। ये क्या होते हैं, हमेशा अपनी भोजन या अपने जीवन यापन करने के लिए हमेशा दूसरे वृक्ष पर क्या रहेंगे, डिपेंड रहेंगे। जैसे मनी प्लांट है, मटर है, अमरबेल है। तो यहाँ से आप लोगों को इतना क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए। हाँ ठीक, मैं माइक को ना बंद मतलब ऑन करना भूल गई थी। ठीक, चलिए। अब एक बहुत बार क्वेश्चंस आया था, मैं देखी थी सीटेट में। ठीक, आपको पूछा गया था जैसे मरुद्भिद, इसमें से कौन से पौधा जो है वो मरुद्भिद है। ठीक, मरुद्भिद पौधा कहाँ पाया जाता है, जलोद्भिद कहाँ पाया जाता है, तो ये आता है। तो आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है कौन सा, क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। ठीक, चलिए देख लेते हैं किसके आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर पौधे का वर्गीकरण, पौधों का वर्गीकरण। ठीक है भाई, चलिए देख लेते हैं क्षेत्रों के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा गया है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, अगर हम क्षेत्रों के आधार पर देखते हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं। जैसे आप लोग रेगिस्तान में जाओगे तो हमारी तरफ जो पौधे होते हैं वो आपको रेगिस्तान में बहुत कम देखने को मिलेगा। जो रेगिस्तानी पौधे वो हमारी तरफ बहुत कम देखने को मिलता है। वो तो हम अपने घर में डिज़ाइन करने के लिए, जैसे नांगफनी का कभी कभी पौधा, नांगफनी है रेगिस्तानी पौधा है, सभी को पता है। ठीक, लेकिन हमारे यहाँ भी कहीं कहीं लगाते हैं हम। तो ये क्या होते हैं, क्षेत्रों के आधार पर हमने पौधों का वर्गीकरण करना है कि कौन कौन से पौधे जो है वो क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है क्षेत्रों के आधार पर जो पौधे हैं वो कितने प्रकार के हैं भाई, 4 प्रकार के। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को अच्छे से देखना है। ठीक, चलिए। हाँ, सभी के में वॉइस नहीं आ रहा था। सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा, जलोद्भिद, जलोद्भिद पौधा। ठीक, सबसे पहले इसको क्या बोला गया, जलोद्भिद पौधा बोला गया है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोफाइट। क्या बोल सकते हैं भाई, हाइड्रोफाइट। हाइड्रो कहीं ना कहीं हमने किसको बोला है, पानी को बोला है। तो पानी मतलब क्या, जल के अंदर। ठीक, तो ऐसा पौधा जो कहीं ना कहीं आपको जल के अंदर पानी में पाया जाएगा, जल में देखने को मिल जाएगा, वो कौन से पौधा रहेगा, तो बिल्कुल जलोद्भिद पौधा। ऐसे पौधों में आपको याद रखना है जलोद्भिद पौधे के बारे में, ये हमेशा आपको जल में देखने को मिलेगा। ठीक, ऐसे पौधों में जड़ बहुत कम विकसित होती है, जड़ बहुत ही कम विकसित होती है। हम अच्छा ये बताइए, जड़ क्यों पाया जाता है पौधों में, हमेशा कहीं ना कहीं पौधों को क्या करता है, वो सहारा प्रदान करता है। जड़ क्या करता है, कहीं ना कहीं पौधों को सहारा प्रदान करता है। या जितने भी क्या होते हैं खनिज तत्व होते हैं, जल वल, ये सबको क्या करते हैं, तने तक पहुंचाने का, पेड़ तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन ये खुद ऐसे पौधे हैं जो ऑलरेडी जल में 24 घंटे डूबा रहता है, जल में ही इसका पूरा जीवन होता है। तो यहाँ पे जड़ का कोई काम नहीं होता, बहुत कम होता है। तो आपको याद रखना है जड़ इसमें बहुत ही ज़्यादा कम पाए जाएंगे, किसमें, जो जलोद्भिद पौधे रहेंगे उसमें विकसित कम होंगे। ठीक है, इसकी जो पत्तियाँ होती है वो कैसे रहती है, एकदम सक्रिय होती है। आप लोग देख लेना, जितने भी कमल की पत्ती देखते हो, ठीक है, जो किसकी देखते हो, हाइड्रेला के प्लांट्स देखते हो आप लोग, वो भी क्या है, एक जलोद्भिद पौधे है। तो उसकी जो पत्तियाँ होती है वो कैसे होती है, एकदम पतली होती है। पतली बोलने का मतलब है, पत्तियाँ कैसे होती हैं, पतली होती है, मतलब एकदम झिल्ली से भी कम पतली इसकी पत्तियाँ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और इसकी जो पत्तियाँ हैं उस पर मोम का परत जैसे कुछ चढ़ा रहता है, मोम का परत ही बोल सकते हो, मोम का परत इसमें चढ़ा होता है, इसी कारण ये थोड़ा क्या हो जाती है भाई, मोटी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को इतने पॉइंट्स याद रखना है। चलिए अब इसमें एग्जाम्पल्स बताइए कौन कौन से हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो राष्ट्रीय पुष्प है वो हो जाएंगे, कौन सा, कमल हो जाएगा। कमल के बाद आपको याद रखना है जल लिली। ठीक, एक होता है जल लिली करके, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा, जो जल में ही क्या होते हैं, ये फूलती है, खिलती है। तो एक कमल है, एक जल लिली है, एक आपको ये कौन सा प्लांट से याद रखना है, तो एक आपको हाइड्रीला का प्लांट से याद रखना है। ठीक, क्लियर है यहाँ से। चलिए दूसरा हम देखते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा आपको याद रखना है, एक हमने जलोद्भिद देखा था, दूसरा आपको याद रखना है मरोद्भिद, मरुद्भिद। ठीक है, मरुद्भिद पौधा।
मरुद्भिद पौधा को आपको याद रखना है, इसको क्या बोला जाता है, तो बिल्कुल इसको ज़ीरोफाइट बोला जाता है, ज़ीरोफाइट बोला जाता है। ठीक, ये जो मरुद्भिद पौधा है ये कहाँ पाया जाएगा, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, जो मरुद्भिद पौधा है आपको ये मरुस्थलीय इलाकों में देखने को मिल जाएगा, रेगिस्तानी इलाकों में आपको देखने को मिलेगा। नाम से पता चल रहा है मरुद्भिद, मरुद्भिद मतलब कहीं ना कहीं ये कहाँ पाया जाएगा, मरुस्थलीय इलाके में या रेगिस्तानी इलाके में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसकी पत्ती जो है कैसे होती है, उसमें पत्ती बहुत कम पाए जाते हैं, पत्तियों की मात्रा कैसे होती है, पत्तियाँ कम पाई जाएगी। ठीक, क्योंकि मरुस्थली है, यहाँ पे एकदम पानी की मात्रा कैसे होती है, एकदम कमी होती है, तो पानी की मात्रा को कम करने के लिए इसको जो तना है वो खुद प्रकाश संश्लेषण का क्या करना स्टार्ट कर देता है, काम करना स्टार्ट कर देता है। इसको जो तना है वो खुद पत्ती के समान क्या हो जाती है, वो पत्ती के समान रूप ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तो इसकी जो पत्तियाँ है वो कम होती है, जड़ें हमेशा आपको गहरी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पानी बहुत कम है तो एकदम गहराई तक क्या होता है, इसकी जड़ें जो है वो पानी को ढूंढते ढूंढते पूरा गहराई तक क्या होती है, ये चली जाती है। ठीक है, और इसका जो तना है वो कैसा होता है, गद्दादार होता है, गद्दादार होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कौन सा, नागफनी का पौधा, सभी को पता है, सभी ने देखा भी है कि कहीं ना कहीं हम भी नागफनी का पौधा अपने घर में लगाते हैं नहीं। ठीक, तो एक क्या हो जाएंगे, नागफनी का पौधा हो जाएगा भाई। ठीक, दूसरा आपको यहाँ से क्या याद रख लेना है, यूफोबिया। ठीक, यूफोबिया भी क्या है, एक ऐसा ही पौधा है जो कि कहाँ पाया जाता है, यूफोबिया। ठीक, जो कि कहाँ पाया जाएगा, तो बिल्कुल आपको ये रेगिस्तान में दिख जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये दूसरा था हमारा। चौथा आपको याद रखना है कौन सा, तो बिल्कुल आपको लवणोद्भिद पौधा याद रखना है, लवणोद्भिद। ठीक, लवणोद्भिद, लवणोद्भिद मतलब क्या, लवण, लवण मतलब क्या, कहीं ना कहीं लवण सुन के आपके माइंड में क्या आता है, इसको मीसोफाइट बोला जाता है। लवण सुनकर क्या आता है आपके माइंड में, नमक याद आता होगा। ठीक, नमक मतलब क्या, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा, ऐसे जल जहाँ पे नमक की ज़्यादा क्या होती है, हाँ अधिकता पाई जाती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मैंग्रोव जो पौधा है, ठीक, लोगों ने सुना होगा मैंग्रोव जो पौधा है। ठीक, मैंग्रोव पौधा इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और एक क्या है, तो आपको याद रखना है, एक साल्ट मार्स करके पौधा आता है। ठीक है, एक साल्ट मार्स करके, साल्ट मार्स ऐसे एक पौधा आता है, ये भी कहीं ना कहीं किस में उगता है, तो ये भी कौन सा पौधा है, लवणोद्भिद पौधा है। आपको यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि इसमें से कौन सा पौधा लवणोद्भिद है, कौन सा जलोद्भिद है, कौन सा मरुस्थलीय है, ये पौधा आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली आपके सीटेट के क्वेश्चन से बनते हैं यहाँ से। ठीक, और लास्ट आपको याद रखना है कौन सा, अच्छा ये तीसरा है ना, चौथा याद रखना है, ये तीसरा हो जाएगा आपका। चौथा आपको याद रखना है कौन सा, लवणोद्भिद हो गया था, समोद्भिद। ठीक, चार भागों में इसको हमने बांटा है, समोद्भिद जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोफाइट, मीजोफाइट। ठीक, चलिए तो ये कहाँ पाया जाएगा, तो बिल्कुल हमने एक जलीय पौधा के बारे में पढ़ा जलोद्भिद, एक हमने मरुस्थलीय पौधे के बारे में पढ़ा जो मरुस्थली में पाया जाता है, एक हमने किसके बारे में पढ़ा, लवणोद्भिद, जो बिल्कुल जहाँ पे ऐसी मिट्टी जहाँ पे नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा रहेगी वहाँ पे ये पाया जाता है। अब बचा कौन सा, समोद्भिद। समोद्भिद मतलब समुद्र में होगा मैम, ऐसे नहीं बोलना है। ठीक है, समोद्भिद मतलब क्या, खेती युक्त जमीन में ये आपको दिख जाएगा, खेती युक्त जमीन में यह पौधा पाया जाता है। अब खेती युक्त जमीन बोलने का मतलब है जहाँ पे आप बिल्कुल खेती कर सकते हैं। जैसे किसकी बात करूँ मैं, धान की, तो धान भी क्या है, समोद्भिद पौधा है। ठीक, गेहूँ क्या है, तो गेहूँ बिल्कुल वहाँ पे आपको समोद्भिद पौधा देखते हुए मिल जाएंगे। मक्का क्या है, तो मक्का भी क्या है, समोद्भिद पौधा है। तो चारों आया समझ में। ठीक, तो हमने क्षेत्रों के आधार पर जो पौधे हैं उसको चार भागों में बांटा है। कौन कौन सा, एक जलोद्भिद जो जल में होते हैं जैसे कमल, लिली, हाइड्रिला। दूसरा हमने क्या देखा, तो दूसरा आपको मरुद्भिद याद रखना है जो आपको मरुस्थलीय इलाके में देखने को मिल जाएगा, जैसे नागफनी है, यूफोबिया है। ठीक है, हाँ ठीक,
चलिए उसके बाद लवणोद्भिद आप देखेंगे, मीसोफाइट जिसको बोलते हैं, जो किसमें देखने को मिलेगा आपको हमेशा, जो सॉल्ट युक्त क्या रहेंगे, आपके भूमि रहेंगे, मृदा रहेंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपको साल्ट मास याद रखने हैं और एक कौन सा, मैग्रो याद रखना है। और तीसरा आपको याद रखना है समोद्भिद, जो खेती युक्त जो जमीन होते हैं, जैसे हम धान वान ये सारी चीज़ें कहाँ पे उगाते हैं, तो बिल्कुल धान है, मक्का है, टमाटर है, ये सब कौन से पौधे के अंतर्गत आ जाएंगे, तो समोद्भिद पौधे के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये हमारा पौधा भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक, अच्छा, लवणोद्भिद और समोद्भिद में सेम है बोल रहे हो? ठीक, हाँ। चलिए, इसमें समोद्भिद को हम क्या बोलते हैं, मीसोफाइट बोलते हैं। ठीक, लेकिन अच्छा, इसको हेलोफाइट बोलते हैं जी। ठीक ठीक ठीक, गुड। ठीक, ऐसे आप लोग थोड़ा सा बता सकते हैं, मिस्टेक हो जाते हैं कभी कभी। लवणोद्भिद क्या हो जाएंगे आपके, समोद्भिद को हम क्या बोलेंगे, मीसोफाइट बोलेंगे, लेकिन जो लवणोद्भिद है उसको हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइट बोलते हैं। ठीक, ये हेलोफाइट है। चलिए, गुड। चलिए, इंग्लिश इंडियन जी भी आ गए। ठीक, हाँ। चलिए भाई, आगे बढ़े फिर। ये माइक मैंने नहीं लगाया, इसी कारण है, ये निकल गया है। चलो, नहीं लग रहा है ना। ठीक, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, फूल के बारे में। ठीक, फूल से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इतना क्लियर है सभी को, पौधा के बारे में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे तो बिल्कुल आपसे पर्याप्त क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। चलिए, कभी कभी फूल से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो फूल बिल्कुल क्या है, परागण करने का ये क्या होता है, एक जरिया होता है। ठीक, फ्लावर्स, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये पौधे का क्या होता है, एक प्रजनन अंग होता है, याद रखना है आपको। फूल क्या होते हैं भाई, तो बिल्कुल ये पौधे का प्रजनन अंग होता है। ठीक, प्रजनन अंग होता है पौधे जो है वो। ठीक, सॉरी, जो फूल है वो क्या होते हैं, पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। इसमें एकदम शॉर्ट में पढ़ना है, ज़्यादा ही डीपली नहीं जाना है। ये दो प्रकार के आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके प्रकार अगर हम बात करें प्रकार की, तो दो प्रकार से होता है फूल, एक एकलिंगी होगा, दूसरा क्या होगा, बहुलिंगी होगा। बहुलिंगी, इसी को द्विलिंगी भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुलिंगी बोलो चाहे आप क्या बोलो, उभयलिंगी बोलो। हाँ, उभयलिंगी बोलते हैं, उभयलिंगी। अब उभयलिंगी मतलब क्या, सभी को पता है, जहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों का क्वालिटीज़ होती है उसको क्या बोला जाता है, उभयलिंगी बोला जाता है। ठीक है, हाँ, बहुलिंगी भी इसको कभी कभी बोल दिया जाता है। तो चलिए, पौधे का जब हम प्रजनन ये क्या होता है, फूल जो है वो पौधे का प्रजनन अंग होता है। ठीक, जो क्या करती, कहीं ना कहीं परागकण के माध्यम से ये क्या करती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये क्या करती है, हाँ, परिवर्तित होती है। ठीक है, तो इसके भी कितने प्रकार होते हैं भाई, दो प्रकार होते हैं। एक आपको याद रखना है एकलिंगी, और दूसरा आपको याद रखना है कौन सा, बहुलिंगी याद रखना है। ठीक, चलिए देख लेते ये है का। तो एकलिंगी मतलब क्या होगा, वह पुष्प जिसमें, वह पुष्प, एकलिंगी में क्या होगा, वह पुष्प जिसमें या तो सिर्फ क्या रहेंगे, स्त्री केसर रहेंगे, या तो सिर्फ वहाँ पे आपको पुंकेसर देखने को मिलेगा। स्त्री केसर बोलने का मतलब है, मतलब जो फूल का क्या होता है, महिला प्रजनन अंग होता है, उसको हम स्त्री केसर बोलते हैं, और फूल का जो पुरुष प्रजनन अंग होता है उसको क्या बोला जाता है, पुंकेसर बोला जाता है। ठीक है, तो वह पुष्प जिसमें केवल एक ही प्रजनन अंग देखने को मिलता है। ठीक है, या तो क्या रहेगा, स्त्री केसर। स्त्री केसर को भी याद रखना है कि मैम ये स्त्री केसर क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना है आपको कि स्त्री केसर क्या होती है, ये प्रजनन अंग होती है। कौन सी प्रजनन अंग, महिला प्रजनन अंग जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, फूल में भी दो प्रकार के प्रजनन अंग होंगे ना जी, एक कौन सा, पुरुष, और एक कौन सा, स्त्री। ठीक है, तो स्त्री प्रजनन अंग बोल सकते हो या महिला जो भी है, ये स्त्री केसर होगा। ठीक, या क्या होगा इसमें, पुंकेसर होगा, पुंकेसर। ठीक, पुंकेसर क्या होता है भाई, तो पुंकेसर बिल्कुल
पुरुष प्रजनन अंग होता है। पुंकेसर क्या होता है? पुरुष प्रजनन अंग होता है। तो इसमें एक लिंगी, नाम से पता चल रहा है एक लिंगी मतलब सिर्फ इसमें एक ही लिंग होंगे, या तो स्त्रीलिंग पाया जाएगा या तो पुल्लिंग पाया जाएगा। स्त्रीलिंग बोलने का मतलब है स्त्री प्रजनन अंग पाया जाएगा, या तो फिर पुल्लिंग बोलने का पुंकेसर बोलने का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ या तो पुरुष प्रजनन अंग पाया जाएगा। ये आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? एक लिंगी पुष्प के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। हाँ, अब दूसरा आपको याद रखना है बहुलिंगी या उभयलिंगी, जिसमें ये दोनों मौजूद रहेंगे, दोनों पाया जाएगा। ठीक, तो बताने की जरूरत नहीं है, मैं दोनों कौन से दोनों के बारे में बात कर रही हूँ। कौन सा? स्त्री केसर और पुंकेसर, यहाँ पे दोनों के दोनों क्या रहेंगे? उपस्थित रहेंगे। ठीक है भाई, चलिए इसके एग्जाम्पल्स लिख लो। जितने भी सब्जियां हैं, जैसे पपीता हो गया, ठीक, जैसे और क्या हो गया, तो आपको याद रखना है पपीता हो गया, खजूर हो गया, मक्का हो गया, तरबूज हो गया। ठीक, पपीता, मक्का, खरबूज, ये सब जो है वो क्या रहेंगे? एक लिंगी पुष्प के अंतर्गत आ जाएगी। ये सब में, पपीता के फूल में, मक्के के फूल में, खरबूज के फूल में, सब में क्या पाया जाएगा? एक लिंगी पुष्प क्या पाया जाएगा? हाँ, पुष्प पाया जाएगा। वही अगर हम द्विलिंगी या उभयलिंगी की बात करें, जिसमें दोनों पाया जाएगा, स्त्री केसर और पुंकेसर। ठीक, स्त्री केसर और पुंकेसर, ठीक, दोनों पाया जाएगा। किसमें किसमें? तो जितने भी आपके क्या रहेंगे? पुष्प रहेंगे। जैसे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? धतूरा हो गया, गुलाब हो गया। ठीक, जैसे धतूरा हो गया, गुलाब हो गया, या तो फिर आपके क्या हो गया? एक है गुड़हल हो गया। ये क्या हो जाते हैं? आपके स्त्री केसर या उभयलिंग। तो धतूरा के फूल में, गुलाब के फूल में, गुड़हल के फूल में, ये तीनों फूल्स में, और जितने भी फूल से रिलेटेड है, ठीक है, ये सभी के फूल्स में आपको बहु या उभयलिंगी फूल, इसको हम क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, जिसमें स्त्री और क्या पुरुष, स्त्री, हाँ, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाया जाता है। ठीक है, जैसे इसकी संरचना आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पे जैसे इसमें दोनों पाया जाएगा, तो कैसे रहेगा ये थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसका फूल, चलिए बना देती हूँ मैं यहाँ पे। ये दसमत का फूल है। ठीक है, ये इसके अंडाशय है, और यहाँ पे जो हरे कलर का आपके क्या पाए जाते हैं? ठीक है भाई, ठीक, तो ये क्या है? आपके दसमत के फूल। इसमें आप लोगों ने देखा होगा ये ऐसे पाया जाता है। ठीक, फिर यहाँ पे ये एक ऐसा भी रहता है, ऐसा ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, तो देखिए जो आपके ये वाले पार्ट्स हैं, ठीक, ये सब क्या कहलाता है? जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक, तो इसको सबसे पहले आपको याद रखना है, इसको बोला जाता है क्या? तो इसको बोलेंगे सेपल। ठीक है, इसको बोलेंगे सेपल। ठीक, ये क्या है? तो ये पेटल है, जो हरे रंग का रहेगा, जो कभी कभी प्रकाश संश्लेषण भी करता है, ये सेपल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? उसके पंखुड़ों को हम क्या बोलते हैं? तो पेटल बोलते हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ पे पीले रंग का दिख जाएगा, जैसे क्या है ये, ठीक, और ये, तो ये क्या है भाई? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये आपके हो जाएंगे एंथर। ठीक है, क्या हो जाएंगे? एंथर इसको बोला जाता है। ठीक, और ये एंथर से ओवरी को जोड़ने वाले जो काम करता है, इसको बोला जाता है फिलामेंट। फिलामेंट, ठीक, और ये दोनों क्या है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, यही क्या है? आपके पुंकेसर है, पुंकेसर है। ठीक, उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा ओवरी। ठीक, क्या ये ओवरी में छोटे छोटे क्या है? अंडे हैं, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएंगे? आपके ओवरी हो जाएंगे। क्या है ये? ओवरी है। ठीक, फिर आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये आपको याद रखना है, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको स्टिग्मा बोला जाता है। ठीक,
ठीक, इसको क्या बोला जाता है, स्टिग्मा बोला जाता है। स्टिग्मा से जो ओवरी तक के जो क्या होते हैं जोड़ने का जिसको काम करते हैं, ठीक, उसको क्या बोला जाता है, स्टाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टाइल बोला जाता है। जब आप लोग बायो में पढ़ते हो तो इसको और अच्छे तरीके से पढ़ते हो, है ना। और ये सभी एक साथ क्या कहलाते हैं, तो स्त्री केसर का ये क्या हो जाता है, पार्ट हो जाता है। तो ये क्या है, एक फूल की संरचना है, आंतरिक संरचना। जैसे आप लोग देखोगे जिस फूल में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाए जाएंगे, तो कौन कौन से फूल में पाए जाएंगे, जैसे आपके गुलाब हो गए, गुलमोहर हो गए, ठीक है, धतूरा हो गए। तो ये किसका है, मान लो चाहे गुलमोहर का है, तो इसमें आपको दोनों देखने को मिलेगा। एक आपको ओवरी वाले भाग, जिसमें इसको ओवरी बोला जाता है, जब आप उसको क्या करते हो, ऐसे स्लाइड करते हो। एक क्या होता है, ओवरी से स्टिग्मा तक को जो जोड़ने रखने का काम करता है उसको स्टाइल बोला जाता है। और जो सबसे ऊपर का ऐसे एक बना होता है उसको क्या बोला जाता है, स्टिग्मा बोला जाता है, ठीक है। फिर वही आपको जब येलो कलर में कुछ दिखते होंगे पुंकेसर, है ना, ऐसे ऐसे थोड़े निकले रहते होंगे हैं, इसके एंथर बोला जाता है, दोनों को जोड़ा जाता है, उसको फिलामेंट्स बोला जाता है। और ये पूरे पार्ट्स को क्या बोला जाता है, तो ये किसका रहता है, ये पुरुष जनन अंग होता है। और इतना क्या हो जाएगा, तो आपके मादा जनन अंग आपको याद रखना है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, पुष्प हो जाते हैं। अब हम फूलों के प्रकार देखते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि ये फूल हमको किससे प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है, चलिए देखते हैं। तो आपको याद रखना है, जैसे कुछ फूल को देखे होंगे आप, जल से प्राप्त होता है, कुछ फूल जो है हमको पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। कुछ फूल हमको किससे प्राप्त होता है भाई, पौधे से प्राप्त होता है। कुछ फूल को आप लोगों ने देखा, अधिकतर फूल जो है हमको पौधे से ही प्राप्त होता है ना, लेकिन कुछ फूल इनके अलावा हमको पेड़ से भी प्राप्त होता है, कुछ फूल हमको जल से भी प्राप्त होता है, ठीक है। कुछ फूल जो है हमको किससे प्राप्त होता है, झाड़ी से भी प्राप्त होता है। तो इसमें से हमको थोड़ा सा क्या करना है, क्लासीफाई करना है कि कौन कौन से फूल हमको झाड़ियों से प्राप्त होता है, कौन कौन से पेड़ से प्राप्त होते हैं, और कौन कौन से हमको पानी के अंदर, रात के अंदर, दिन के अंदर ये देखने को मिलता है। तो जैसे पौधे से आपको याद रखना है कौन कौन से फूल जो पौधे से प्राप्त होंगे, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कौन कौन से फूल। अब पौधे के भी हमने बहुत सारे भाग पढ़े, जैसे झाड़ी भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो जैसे क्या है, यहाँ पे गुलाब है, ठीक है। जैसे आपको क्या देखने को मिलता है, एक सदा सुहागिन हम बोलते हैं, सदा सुहागन, ठीक। ये भी आपको किससे देखने को मिलेंगे, पौधे से। और बताते जाइए आप लोग किससे किससे, पेड़ से हमको क्या क्या, तो एक कदम का फूल आप लोग सुने होंगे, जिसमें जो कृष्ण भगवान जी है उनका ये फेवरेट था, वो चढ़ के हमेशा इसमें बंसी बजाते थे, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। तो जो कदम का फूल है वो हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो पेड़ से, वृक्ष से प्राप्त होते हैं। चलिए जल्दी से बताते जाएंगे। केसरिया, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक, हाँ चलिए बताते जाएंगे, गुड गुड, ठीक। और कौन सा, तो आप लोगों ने एक और देखा होगा, कौन सा, गुलमोहर, गुलमोहर, ठीक। तो गुलमोहर का जो भी फूल है वो भी हमको किससे प्राप्त होता है, तो पेड़ से प्राप्त होता है। अगर मैं किसकी बात करूं, पानी में, जल में, तो कमल, कमल हमको देखने को मिल जाता है पानी में, ठीक है। कुमुदनी भी क्या है, कमल का एक टाइप से है, कुमुदनी ये भी कमल का एक टाइप से। आप लोगों ने जब पर्यायवाची शब्द पढ़ते होंगे तब भी देखते होंगे तो कि कुमुदनी जो है वो कमल का क्या है, पर्यायवाची है, तो ये कमल के ही समान होता है, ठीक है। झाड़ी, झाड़ी से क्या क्या, तो सेम गुलाब, ये झाड़ी है ना, जो गुलाब के आप लोग क्या देखते हो, वृक्ष देखते हो, फिर क्या होती है, झाड़ी होती है। गुड़हल, अभी जिसके बारे में हम लोग पढ़े, गुड़हल, ये भी क्या है, एक प्रकार की झाड़ी।